बात करते हैं पबजी की। बैन से पहले ये गेम इंडिया में बॉलीवुड से भी बड़ा था। करोड़ों डाउनलोड्स, बच्चे स्कूल छोड़ के खेलते और पेरेंट्स सोचते रहते थे कि विनर विनर चिकन डिनर का मतलब क्या होता है। पबजी सिर्फ एक गेम नहीं था, ये तो एक तरह का कल्चरल फिनोमिनन बन गया था। लोग इस वर्चुअल बैटल ग्राउंड में जीतने के लिए दीवाने थे, स्क्वाड्स बनाते थे और उस चिकन डिनर के लिए लड़ते थे। लेकिन जैसे कोई बिरयानी प्लेट बहुत देर तक खुली छोड़ दो तो वो भी खराब हो जाती है, वैसे ही धीरे धीरे इस गेम के भी बुरे दिन आने लगे। लोग इसकी लत के बारे में बातें करने लगे। पेरेंट्स अपने बच्चों की नींद, पढ़ाई और उनकी सोशल लाइफ के लिए परेशान होने लगे। और ये सिर्फ कुछ पेरेंट्स की बात नहीं थी, सरकार भी ये सब देख रही थी और उन्हें भी चिंता होने लगी थी। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट किसी भी चीज को आसानी से लेती नहीं है। जो चीज उन्हें समाज के लिए खतरा लगती है उसे वो बैन कर देते हैं। और पबजी अपने बढ़ते यूजर्स और उनकी बढ़ती चाहत की वजह से सबको सोचने पर मजबूर कर रहा था। सबसे पहली चिंता की बात थी कि लोग इस गेम में कितना ज्यादा समय बर्बाद कर रहे थे। घंटों घंटों खेलते रहते थे, पढ़ाई लिखाई, काम धंधा, यहाँ तक कि लोगों से बात करना भी छोड़ दिया था। फिर आई लत की खबरें। गेमर्स में विथड्रॉवल के लक्षण दिखाई देने लगे, एंग्जाइटी होने लगी, यहाँ तक कि जब उन्हें गेम बंद करने को कहा जाता तो वो गुस्सा होने लगते थे। हॉस्पिटल्स और क्लिनिक में ऐसे युवा मरीजों की संख्या बढ़ने लगी जिन्हें आंखों में दर्द, हाथों में दर्द और नींद न आने की शिकायत थी। और ये सब ज्यादा पबजी खेलने की वजह से हो रहा था। सरकार को फोन आने लगे, मीडिया में हंगामा मच गया और पेरेंट्स परेशान हो गए। कुछ तो करना ही था। याद है मैंने कहा था कि सरकार ये सब देख रही है। कुछ बड़ी घटनाओं के बाद तो सरकार घबरा गई। ऐसी खबरें आईं कि बच्चों ने गेम में चीजें खरीदने के लिए पैसे चुराए, मैच को लेकर लड़ाई हुई और यहाँ तक कि पबजी की लत की वजह से कुछ लोगों ने खुदकुशी कर ली। एक कहानी ने तो पूरे देश को हिला दिया। एक लड़के ने सिर्फ इसलिए अपनी जान दे दी क्योंकि उसके माँ बाप ने उसका फोन ले लिया था ताकि वो ज्यादा गेम न खेल पाए। ये घटनाएं हालांकि बहुत ज्यादा नहीं थीं, लेकिन पबजी के विवाद का चेहरा बन गईं। मीडिया को मसाला मिल गया और उन्होंने ऐसी ऐसी खबरें दिखानी शुरू कर दी जिससे ऐसा लगने लगा कि ये गेम बहुत खतरनाक है। लोगों की राय बदलने लगी और सरकार पर इस गेम के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ने लगा। सेक्शन 4 द गवर्नमेंट्स वर्डिक्ट ऑफिशियल रीजंस फॉर द पबजी बैन। सितंबर 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला सुना दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा, डेटा प्राइवेसी और नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्होंने पबजी मोबाइल को बैन कर दिया, साथ ही 100 से ज्यादा अन्य चीनी ऐप्स को भी। सरकार ने दावा किया कि पबजी जिस तरह से डेटा इकट्ठा करता है वो इंडियन यूजर्स की प्राइवेसी के लिए खतरा है। उनका कहना था कि ये ऐप बहुत ज्यादा पर्सनल जानकारी इकट्ठा करता है, जैसे कि लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स और ब्राउजिंग हिस्ट्री, जिसे चीनी सरकार देख सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि इस गेम का इस्तेमाल साइबर बुलिंग, हैरासमेंट और यहाँ तक कि जासूसी के लिए भी किया जा सकता है। याद रखिए, उस समय इंडिया और चीन के रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे, सीमा पर तनाव चल रहा था। लेकिन सच तो ये है कि इस गेम को बैन करने का मुख्य कारण था इंडिया के युवाओं पर इसका बुरा प्रभाव। माता पिता, शिक्षक और कुछ नेताओं के बढ़ते दबाव के कारण सरकार को यह कदम उठाना पड़ा। सेक्शन 5 फॉलआउट एंड रिएक्शंस, अ नेशन डिवाइडेड। इस बैन ने पूरे इंडिया को हिला दिया। गेमर्स निराश थे, माता पिता को राहत मिली और हर किसी की अपनी अपनी राय थी। सोशल मीडिया पर मीम्स, गस्सा और बहस छिड़ गई। गेमिंग कम्युनिटी नाराज थी। उनका कहना था कि यह बैन उनकी आजादी पर प्रतिबंध है और सरकार ज्यादा ही रिएक्ट कर रही है। उन्होंने कहा कि लाखों इंडियन इस गेम को जिम्मेदारी से खेलते हैं और सामाजिक समस्याओं के लिए पबजी को दोष देना गलत है। दूसरी तरफ माता पिता और शिक्षकों ने इस फैसले का स्वागत किया। उनका कहना था कि बच्चों को गेमिंग की लत और इसके बुरे प्रभावों से बचाने के लिए यह जरूरी था। इस बैन ने पूरे देश में गेमिंग की लत, डेटा प्राइवेसी और ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट करने में सरकार की भूमिका पर बहस छेड़ दी। सेक्शन 6 द आफ्टरमैथ, लाइफ आफ्टर द बैन। तो इसके बाद क्या हुआ? देखिए, पबजी के बिना जिंदगी बहुत सारे इंडियंस के लिए आसान नहीं थी। गेमर्स ने इसे खेलने के नए तरीके ढूंढे, वीपीएन्स की मांग BRH गई और दूसरे गेम्स जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल को खेलने वालों की संख्या BRH गई। लेकिन इस बैन का एक गहरा प्रभाव पड़ा। इसने लोगों को गेमिंग की लत के बारे में सोचने पर मजबूर किया और जिम्मेदारी से गेमिंग करने के बारे में बातचीत शुरू हुई।
सरकार ने भी डेटा सिक्योरिटी और ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियम बनाए। और पबजी का क्या हुआ? उन्होंने भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने चीनी पार्टनर टेंसेंट से नाता तोड़ लिया और बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया नाम से गेम का एक नया वर्जन लॉन्च किया जो सरकार के नियमों का पालन करता था। तो ये जंग अभी भी जारी है, लेकिन मैदान बदल गया है। पबजी बैन सभी के लिए एक चेतावनी थी, यह याद दिलाने के लिए कि डिजिटल युग में सबसे पॉपुलर गेम्स भी सरकार के निशाने पर आ सकते हैं। और दोस्तों, यही है सच्चाई।